हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के सामने। और ये टॉपिक हालांकि ज्योग्राफी का है, पर याद करने में बहुत ही कठिनाई होता है, इसलिए मैं सोचा कि मैं अपने भाई बहनों की हेल्प कर दूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइम को ज़्यादा बर्बाद नहीं करके चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक का नाम है वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, ये पहला पार्ट है और पार्ट 2 में फिर से अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, जो पर्याप्त होगा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला है पलामू या तो इसको बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं और इसको पलामू राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। ठीक है, ये पड़ता है झारखंड राज्य में, और झारखंड राज्य में पड़ता है तो इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए झारखंड में लगेगा आपको कि ये झरना है। क्या है? झरना। झरना झरना जानते हैं ना, जिससे पानी गाना गाते हुए गिरती है ना। झरना यानी कि झरना से पानी गिर रहा है और यहाँ पे पानी गिरने के बाद छोटा सा नदी बना लेता है और उस नदी में बहुत सारा जीव जंतु को पाला जाता है। यानी क्या करता है? पालता है। उस झरना में क्या करता है? बहुत सारे जीव जंतु को पालता है। कौन? वो झरना पालता है। ओके, या तो झरना के पानी में आप झरना के पानी को आप क्या करते हैं? बोतल में भी भर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैमूर राष्ट्रीय उद्यान और ये पड़ता है बिहार में। इसको कैसे याद रखेंगे? हालांकि जो बिहार का स्टूडेंट है वो तो आसानी से जानता है, क्योंकि बिहार में क्या पड़ता है? बिहार का जिला पड़ता है कैमूर, वो तो आसानी से याद रख सकता है। लेकिन बिहार से जो दूसरे राज्य का है वो कैसे याद रखेगा? तो देखिए हमारे बिहार में यहाँ पे देखिए कैमूर यानी कि मूर। मूर मतलब क्या होता है? मुंडी, है ना। मूर मतलब मुंडी। बिहार में मूर को यानी मुंडी को मूर बोला जाता है ना। और मूर में हम लोग क्या पहनते हैं? हार पहनते हैं। कोई भी हार पहनना होता है तो मूर के बाद ही ना आता है ना। मूर में क्या पहनते हैं? हार पहनते हैं। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। यानी सेकेंड हो जाएगा कैमूर राष्ट्रीय उद्यान और ये बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और ये उत्तर प्रदेश। इसके अलावा पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, अमानगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए दुधवा में एक शब्द दिखेगा आपको, दूध। दूध, है ना। और दूध को हम लोग क्या करते हैं? यूपी यानी कि यू। दूध को हम लोग क्या कहते हैं? अपने मतलब कि शरीर के मतलब फुर्ती लाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? प्रोटीन की कमी अगर हो जाए तो आप दूध मांगते हैं, है ना। यानी दूध आप इसलिए पीते हैं कि आपका शरीर तंदुरुस्त बनकर रहे। ठीक है ना। तो मैं पीता हूँ तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यूपी, आप भी पीजिए, अच्छा होगा। ठीक है ना। शरीर के सेहत के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। यूपी, यू मतलब क्या होता है? आप, और पी मतलब आप भी पीजिए, अच्छा होगा। यानी दूध यूपी, है ना। यूपी, आप भी पीजिए, मैं भी पीऊँगा। नेक्स्ट है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। आप क्या बोल रहे हैं? अब आप बोल रहे हैं कि मैंने पी लिया। क्या कर लिया? दूध पी लिया, है ना। दूध पी लिया। अब यूपी, आप अपना दोस्त को बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? यूपी, है ना। यानी कि आप अपना दोस्त को क्या बोल रहे हैं? मैंने पी लिया, अब तू पी, यानी कि यूपी। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 5वां नंबर अमानगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए अमानगढ़ में एक शब्द दिखेगा अम्मा। अम्मा, अम्मा, है ना। और अम्मा का जाहिर सी बात है, अम्मा का सब कोई दूध पीता है ना। अम्मा का दूध नहीं पिएगा तो बच्चा बड़ा कैसे होगा? यानी कि आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, मम्मी का तबीयत खराब है, अम्मा का तबीयत खराब है और मम्मी को क्या बोल रहे हैं? दूध पी, यानी कि यूपी, है ना। यूपी, आप भी पीजिए मम्मी, है ना। इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है भद्रा या तो इसको तुंगभद्रा अभ्यारण्य भी बोलते हैं। यानी भद्रा या तुंगभद्रा एक ही बात है। भद्रा और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान ये अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? कर्नाटक, है ना। कर्नाटक। आप घड़ी का देखें दोस्तों, घड़ी का सुई क्या होता है? हर समय टिक 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 करते रहता है ना। घड़ी का सुई हर समय टिक 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 करते रहता है। और वो घड़ी जो है ना कोरिया टाइप का था। आदमी कोरिया होता है ना, यानी काम करते करते थक जाता है ना। तो घड़ी भी क्या था? कोरिया था, कोरिया टाइप का था। और वो क्या हुआ? एक दिन टिक 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 करते करते रुक गया, यानी तंग होकर क्या हो गया? रुक गया, है ना। तंग होकर रुक गया तो लोग क्या बोलेगा? भद्दा है, ये काम नहीं करता है ना। भद्दा है। इस तरह से आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। यानी टिक टिक टिक
टिक, घड़ी का सुई क्या करता है, टिक टिक करता है, और वो एक दिन मतलब कि रुक गया तंग होकर, ठीक है ना, एक दिन रुक गया तंग होकर, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अगला है 7 नंबर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, और ये पड़ता है राजस्थान में। नेक्स्ट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पड़ता है कहाँ, रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, राजस्थान, और नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में, ये नहीं। चलिए ये दोनों को देखते हैं। कुंभलगढ़ आप तो ऐसे जानते ही ना भाई, पहले राजा महाराजा के पास क्या रहता था, भाला फरसा है ना, त्रिशूल वगैरह बहुत सारा चीज़ रहता था, तो उससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। देखिए भाला है ना, भला, कुंभल यानी भाला समझिए, इसको क्या समझना है, भाला समझना है, और राजा महाराजा के पास पहले भाला हुआ करता था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रणथंभौर को कैसे याद करते हैं, देखिए रणथंभौर है ना, रणथंभौर यानी कि लग रहा है कि यहाँ पे रणभूमि है ना, रणभूमि किसके पास रहेगा, रणभूमि मतलब क्या, लड़ाई करने का जगह है ना, कोई स्थान जिसमें क्या होता है, यानी कि इधर से उधर वार किया जाता है, यानी कि रणभूमि यानी कि लड़ाई करने का स्थान। इस आप आसानी से रणभूमि कहाँ होता था, राजा महाराजा बना के रखता था, क्योंकि लड़ाई करना था उन लोगों को, है ना, हड़पने का काम आया तो दूसरा राजा आएगा, उसके क्षेत्र में आकर क्या करेगा, अपना मतलब आधिपत्य जमाने के लिए क्या करेगा, उसमें लड़ाई करेगा। तो किस में लड़ाई करता है, रणभूमि में, बोलता है रणभूमि में आओ तब हम तुमसे लड़ेंगे, इस तरह से बात होता था, ठीक है। यानी रणभूमि, रणभूमि किसके पास होता था, राजा के पास। अगला है 9 नंबर नल सरोवर अभ्यारण्य, और इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए नल का पानी है ना, नल का पानी है, इसको मिलना है सरोवर में, यानी कि तालाब में मिलना है या नदी में मिलना है यानी, ठीक है। नल का पानी है और इसको सरोवर में मिलना है, तो क्या करेगा, धीरे धीरे गुजरेगा ना, गुजर 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 के कहाँ जाएगा, सरोवर में जाके मिल जाएगा, है ना। नल का पानी है और ये गुजर गुजर कर कहाँ पे जाएगा, यानी कि सरोवर में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गिरी राष्ट्रीय उद्यान, और ये गुजरात है ना, गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पड़ता है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आप जो है ना, क्या है, आप रात में गुजर रहे हैं, यानी कि आप जो है ना रात में गुजर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको दिखाई कम देगा, और आप कहीं ठोकर लग के आप गिर सकते हैं, है ना। रात में गुजर रहे हैं तो आप ये मतलब जाहिर सी बात है कि आप कहीं भी गिर सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छा से दिखाई नहीं देता है रात में, ठीक है ना, अंधेरा अंधेरा छाया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है घाना पश्चिम बिहार, और ये पड़ता है राजस्थान। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, कैसे कि यहाँ पे देखिए बिहार लगा हुआ है ना, क्वेश्चन रहेगा घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में पड़ता है, तो आप क्या कीजिएगा, बिहार देख रहे हैं और पहला ही ऑप्शन में बिहार दिया रहेगा, है ना, पहला ही ऑप्शन में बिहार, सेकंड में राजस्थान दे सकता है, उत्तर प्रदेश दे सकता है, आंध्र प्रदेश दे सकता है ना, यानी पहला में ही बिहार दिया रहेगा, और आप नहीं जानकर क्या कीजिएगा, फट से बिहार में दबा के आगे बढ़िएगा, इससे आपका क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए देखिए आपको मैं हिंट्स देता हूँ, और आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। देखिए घाना को घन मतलब धन समझिए, धन घाना को क्या समझना है, धन, और धन किसके पास होता था, राजा महाराजा के पास बहुत ज़्यादा धन होता ना, यानी कि राजा महाराजा के पास धन हुआ करता था। ऐसे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, ना कि बिहार में पड़ता है ये, है ना, घाना पश्चिम बिहार इसका नाम ही है, घाना पश्चिम बिहार, ना कि ये बिहार राज्य में पड़ेगा, ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है कावला राष्ट्रीय उद्यान, और ये पड़ेगा तेलंगाना। इसको कैसे याद रखेंगे, कावला राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ेगा कहाँ पे, तेलंगाना। अब देखिए कावला को बना दीजिए आंवला, और आंवला का तेल कौन नहीं जानता है दोस्तों, है ना, आंवला का तेल में विटामिन सी मिलता है, जानते हैं ना, यानी कि कावला को आंवला बना दीजिए, और यहाँ पे है तेल, है ना, तेल से आंवला बना दीजिए, है ना। तेल कौन सा तेल, आंवला तेल, कौन सा, आंवला तेल, यानी कि कावला को आंवला बनाइए और इधर तेल से रिलेट कर दीजिए, यानी तेलंगाना, कावला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तेलंगाना में। नेक्स्ट है किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और ये पड़ता है जम्मू कश्मीर। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए किश्तवाड़ा, किस्त मतलब समझते हैं, ढेरी कोई मोबाइल में किस्त में लेता है, ट्रैक्टर वगैरह किस्त में लेता है, या कोई भी चीज़ बड़ा चीज़ लेना होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है तो किस्त में लेता है। तो जो है ना, किस्त चुकाते चुकाते मतलब परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, तब वो सोचता है काश हमें किस्त नहीं चुकाना पड़ता तो मैं अमीर रहता। मीर देखिए, मीर यहाँ पे अमीर समझिए, काश मीर यानी कि अमीर रहता, है ना, बोल रहा है काश
अगर हमें किस्त नहीं चुकाना पड़ता ना तो आज मैं अमीर रहता। ठीक है ना, इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ही राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, कई बार पूछता है इसको। ठीक है ना, यानी किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। काश मैं अमीर रहता तो हमें किस्त नहीं चुकाना पड़ता, हम डायरेक्ट खरीद लेते। ठीक है, नेक्स्ट है भगवान महावीर उद्यान और ये गोवा। ठीक है ना, भगवान महावीर उद्यान और ये गोवा। दोस्तों ये तो आप लोग आसानी से जानते होंगे और हिस्ट्री पढ़े होंगे, या तो अगर आपको धर्म ग्रंथों का अगर परिचय है थोड़ा थोड़ा तो आपको ये आसानी से पता होगा कि क्या भगवान का वास जो होता है ना गांव में ही होता है भाई साहब, है ना। भगवान का वास कहाँ पे होता है, गांव में ही होता है, शहरों में उतना नहीं होता है, क्योंकि शहरों में हर समय प्रदूषण इधर उधर छाया रहता है और गांव में एकदम पूरा हरियाली छाया रहता है। इसलिए भगवान, देखिए भगवान का वास कहाँ पे रहेगा, गांव में ही होगा। यानी भगवान का वास कहाँ होगा, गांव में होगा। इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। यानी भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे होगा, यानी गोवा। ठीक है, नेक्स्ट है नोकखाईलेम अभ्यारण्य और ये मेघालय। नोकखाईलेम अभ्यारण्य और पड़ता है मेघालय में। इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए नोग को नाग समझिए, नाग है ना। नाग आपको क्या कर दिया, आपको डस लिया है ना, फुस। ठीक है, नाग आपको क्या कर दिया, डस लिया, तो आप तो घायल हो जाइएगा भाई, है ना। घायल ही है लेकिन घायल समझिए इसको, क्या समझना है, घायल। और आगे भी मैं टॉपिक जो लाऊंगा उसमें कई बार मैं घायल करके आपको समझाऊंगा, इसलिए इस राज्यों को पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, यानी कि क्या होगा, नाग अगर आपको डस लेगा तो आप क्या हो जाइएगा, घायल हो जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और ये पड़ता है पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे वन जो है ना सुंदर रहेगा, हरा भरा रहेगा, अच्छा से वातावरण, वहाँ का वातावरण शांत रहेगा, तो वहाँ पे पक्षी का वास अवश्य ही होगा, पक्षी अपना बंगला अवश्य ही बनाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जहाँ पे हरा भरा रहेगा, वन जहाँ पे हरा भरा रहेगा वहाँ पे पक्षी अपना बंगला अवश्य बनाएगा। ठीक है, क्योंकि पक्षी भी ज़्यादा टेंशन पसंद नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान और ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान और ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। देखिए रोहिला, एक बच्चा सुबह सुबह है ना, सुबह सुबह क्या करता है, रो रहा है, मम्मी मम्मी करके रो रहा है। तो उसका मम्मी क्या कर रहा है, हिला हिला के क्या कर रहा है, शांत कर रहा है। क्या कर रहा है, हिला हिला के शांत कर रहा है और अपने आंचल में सुला रहा है। ठीक है ना, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। यानी आंचल, माचल को आंचल समझिए, है ना। यानी कि हिला हिला के बच्चा को रो रहा था ना, तो उसको हिला हिला के सुला रहा है, कहाँ पे, आंचल में। ठीक है ना, आंचल में सुला रहा है। अगला है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और ये पड़ता है मेघालय में। ये VVI नहीं MVVI भी कर सकते हैं, कई बार पूछा गया है इसको। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 18 नंबर नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और ये पड़ता है मेघालय में। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए हम, आपका जो है ना शरीर में कहीं भी क्रैक आ गया, क्रैक मतलब क्या होता है, दरार, यानी कहीं पे फट गया चमड़ा उमड़ा वगैरह, तो आप तो घायल हो गए ना। ठीक है, ऊपर में भी घायल, नीचे भी घायल, है ना। इसे आसानी से याद कर सकते हैं। यानी कि क्रैक हो गया है, आपका शरीर में कहीं भी क्रैक हो गया है, इसका मतलब आप तो घायल हो गए हैं, है ना। आपका शरीर में कहीं भी क्रैक आ गया है तो इसका मतलब आप क्या हो गए हैं, घायल हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य और ये अरुणाचल प्रदेश, है ना। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य और ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। इसका मैं समझा रहा हूँ, देखिए पंख है ना, पंख है, इसको पंख समझिए, है ना। और यहाँ पे नाचल, इसका मतलब समझिए, यानी कि पंख क्या बोलता है, लोग सब क्या बोलता है, जो ज्ञानी होता है और कभी देखते होंगे फुच्चा टाइप का आदमी सब क्या होता है, कभी कभी इतना उड़ने लगता है, लगता है कि उस दुनिया में उसके अलावा और कोई है ही नहीं, है ना। तो लोग उसे समझाता है और बोलता है ज़्यादा पंख फड़फड़ाओ मत, यानी ज़्यादा पंख फड़फड़ाओ मत, यानी कि नाचल, यानी कि ज़्यादा पंख को फड़फड़ाओ नहीं, ज़्यादा पंख को उड़ाओ नहीं, ज़्यादा पंख को चलाओ मत, तुम्हारा पंख काट लिया जाएगा, है ना। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए नाचल, क्या नहीं चल, पंख को ज़्यादा उड़ाओ मत, है ना, पंख को ज़्यादा उड़ाओ नहीं, नाचल यानी कि ज़्यादा हीरोगिरी में नाचल। अगला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और ये पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए हॉल, क्या है, हॉल जानते हैं ना, वीडियो हॉल, है ना। वीडियो हॉल यानी फिल्म देखते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हॉल जाते हैं। और हॉल
में क्या देखते हैं हम लोग? नाटक देखते हैं। क्या देखते हैं? नाटक देखते हैं। नाटक मतलब फिल्म वगैरह ही हुआ ना, वो मतलब नाटक ही हुआ, है ना। हॉल में हम लोग क्या देखते हैं? नाटक देखते हैं। नागर हॉल, बन्नेरघट्टा, ये सब भी मैं सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। सारा को मैं आपके दिमाग में उतार दूंगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो को कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, लोगों के भी शेयर करते रहें, ताकि मुझे उत्साह बढ़ा रहे और मैं इसी तरह आपके लिए डेली मेहनत करके डेली वीडियो लाता रहूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए। हॉल यानी कि आप हॉल जाते हैं और नाटक देखते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, और ये पड़ता है जम्मू कश्मीर, है ना। इसको कैसे याद रखिए? देखिए, चिंगम 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 चबाते हैं आप लोग। चिंगम 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 होता है ना, है सेंटर फ्रेश वगैरह, उसको चिंगम ही बोला जाता है। चिंगम एक आता था पहले, अभी इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन तब भी लोग क्या करता है? चिंगम चबाता है। और चिंगम चबाएगा तो कहाँ पे जाएगा? जहाँ मुंह में ही ना डालेगा, नाक में तो नहीं ना डालेगा दोस्तों। यानी कि जब भी कोई आदमी चिंगम चबाता है तो इसका मतलब उसका जामू यानी मुंह में ही जाता है। ओके। और लास्ट है इसमें, इस चैप्टर में देखिए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, कान्हा 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 मतलब क्या? कृष्ण भगवान, है ना। अगर आप कृष्ण लीला देखे होंगे तो आप ये आसानी से जानते होंगे, आप देखे ही होंगे आपको। क्या देखे होंगे कि कान्हा बचपन में जब भी था तो हमेशा गोपियों के मध्य, गोपी मतलब क्या? उसके सहेलियों के मध्य, यानी कि औरतों के मध्य ही रहा करता था। कान्हा कहाँ रहता था? सहेलियों के मध्य ही रहा करता था। और उसके गोपिया मतलब समझते हैं ना, यानी कि सहेली वगैरह जो औरत वगैरह थी उसको किस करता था, हर वक्त किस करता था। ठीक है ना दोस्तों, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। कान्हा गोपियों के मध्य रहता था और उसका गोपी जो भी था तो क्या करता था? किस वगैरह करते रहता था। छोटा बच्चा था तभी, था ना। ठीक है दोस्तों, ये पहला पार्ट है राष्ट्रीय उद्यान का। मैं सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द ला लूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको भी अपना हिम्मत दिखाना होगा, जैसे मैं अपना हिम्मत दिखाता हूँ आप लोगों को। आपको भी मेरे वीडियो को शेयर करना होगा बदले में, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आपको भी मेहनत अपना दिखाना पड़ेगा ना दोस्तों। मतलब बदले में ही कोई काम होता है। ठीक है दोस्तों, ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट लाऊंगा। और मैं शायद कामयाब हो गया हूं आपको 1 नंबर से लेकर 22 नंबर तक सारा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य को याद कराने में अगर हो गया हूं तो कृपया आप यस या नो में जवाब दीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।